नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों। ठीक है ना। आज हम लोग जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 एनसीईआरटी क्लास 10th, ठीक है, मैथ्स पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोस्तों होता क्या है। देखिए जियोमेट्री, जैसे जियोमेट्री होता है तो जियो मीन्स होता अर्थ, ठीक है, और मेट्री मीन्स होता है मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो अर्थ का मेजरमेंट ही क्या कहलाता है दोस्तों, जियोमेट्री। तो हम अर्थ का मेजरमेंट क्या करेंगे, जैसे किसी साइज, ठीक है, जैसे मान लीजिए साइज हो गया, कोई साइज हो गया, शेप हो गया, ठीक है, शेप्स हो गया, ठीक है, पोजीशन हो गया, ठीक है, एंगल हो गया, एंगल्स हो गया, डायमेंशंस हो गया, ठीक है ना, डायमेंशंस हो गया दोस्तों, लेंथ हो गया। हम इसी का मेजर करेंगे, लेंथ इसी का क्या करेंगे, मेजर करेंगे। लेंथ हो गया, ठीक है ना, किसी का साइज लेंथ इसी का हम लोग क्या करेंगे, मेजर करेंगे, जियोमेट्री। ठीक है, ये भी क्या है, मैथ का एक ब्रांच है। अब दोस्तों देखिए कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री मतलब कि होता है, दुनिया में कोई भी चीज़ होता है उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, चाहे साइज, शेप, ठीक है, पोजीशन, एंगल, डायमेंशंस, लेंथ, ब्रीथ, हाइट, ठीक है, उसका हम मेजर करते हैं, नापते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए कोऑर्डिनेट क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले आप प्लेन समझ लीजिए। देखिए प्लेन क्या होता है, ठीक है दोस्तों। अगर कोई सरफेस है, कोई भी क्या है, सरफेस है, ठीक है, और सरफेस पे दो पॉइंट ले लीजिए, सरफेस पे दो पॉइंट ले लीजिए। अब उस दोनों पॉइंटों को मिला दीजिए, उन दोनों पॉइंटों को क्या करिए, मिला दीजिए। और अलग से, अगर अलग से उस जो मिलाए हुए लाइन है उस पर पॉइंट लगाइए। अगर सरफेस, लाइन, पॉइंट तीनों आपस में मीट करती हैं, सरफेस लाइन और पॉइंट तीनों आपस में मीट करती हैं दोस्तों, तो समझ लीजिए वो प्लेन है। क्या वो प्लेन है। अगर मान लीजिए जैसे कोई ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो, ऐसे हो, मान लीजिए ऐसे कोई हो, ठीक है, और इसमें दो पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, और इसको मिला दीजिए ऐसे, ठीक है। अगर हम इस पर पॉइंट रखेंगे तो देखिए लाइन, ये तो लाइन होगा ही नहीं, होगा हवा में होगा। तो सरफेस तो यहाँ है इसका, तो सरफेस प्लेन, जो सरफेस है और लाइन, ये लाइन तो मिलेगा ही नहीं, ये तो हवा में होगा, ठीक है ना। तो सरफेस हो गया, और यहाँ जो लाइन और पॉइंट तीनों मैच ही नहीं करेगा। तो दोस्तों जो मैच नहीं करेगा, कांटेक्ट नहीं करेगा, तो क्या कहेंगे, नॉट प्लेन। क्या कहेंगे, नॉट प्लेन नहीं है दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ एक बुक है, मान लीजिए देखिए एक बुक है, हमने एक पॉइंट यहाँ ले लिया ए और एक पॉइंट यहाँ ले लिया बी। हम इस पॉइंट को ऐसे मिला रहे हैं, ऐसे मिलाएं, ठीक है, और अलग से अगर हम पॉइंट इस पे रखते हैं लाइन पे, देखिए पॉइंट क्या हवा में है ना, तो देखिए क्या है, प्लेन नहीं है, ये ऊबड़ खाबड़ है, क्या है, प्लेन नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए अब दोस्तों, देखिए जब प्लेन हो गया, ठीक है, तो प्लेन समझ में आ गया, यानी कि सरफेस, लाइन और पॉइंट तीनों टच करेगा, प्लेन होगा। सरफेस, लाइन, पॉइंट तीनों टच नहीं करेगा तो क्या होगा, नॉट प्लेन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर कोई प्लेन है और उस प्लेन पे कोई पॉइंट है, उस प्लेन पे क्या है, कोई पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट मान लीजिए कोई व्यक्ति है, और यह व्यक्ति को जाने का रास्ता क्या है, देखिए चाहे वह ऐसे जाएगा, चाहे वो ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों जो हॉरिजेंटल लाइन है, ऐसे जो हॉरिजेंटल है, ये हॉरिजेंटल है, जो हॉरिजेंटल लाइन है, उसे कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। और जो ऐसे लाइन है, परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है दोस्तों, ठीक है, परपेंडिकुलर है, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना।
तो अगर यहाँ कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट में हमें कोऑर्डिनेट प्रोड्यूस हो जाता है। इस पॉइंट पे जाने का रास्ता हो जाता है, चाहे एक्स पे जाएंगे चाहे वाई पे जाएंगे, ठीक है, चाहे एक्स वाई दोनों के बीच में जाएंगे, चाहे यहाँ पे इसके बीच में जाएंगे, चाहे यहाँ पे जाएंगे, चाहे यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, चाहे यहाँ पे जाएंगे, चाहे ऐसे जाएंगे। तो दोस्तों जहाँ पे पॉइंट होता है ना वहाँ पे कोऑर्डिनेट प्रोड्यूस हो जाता है। क्या प्रोड्यूस हो जाता है? कोऑर्डिनेट। जहाँ पे भी पॉइंट होगा वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा कोऑर्डिनेट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है दोस्तों, पहले एक्स लिखते हैं उसके बाद वाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पहले एक्स लिखेंगे उसके बाद क्या लिखेंगे? वाई लिखेंगे। एक्स क्या है? एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस। वाई क्या है? ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस को अब शीशा कहते हैं। क्या कहते हैं? अब शीशा कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। वाई एक्सिस को कहते हैं ऑर्डिनेट। क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। वाई एक्सिस को कहते हैं ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों हमेशा याद रखिए पहले एक्स होता है उसके बाद वाई होता है। कभी भी ऐसे लिख देंगे, अगर वाई एक्स लिख देंगे, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। कभी भी ये प्लेस चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए तो दोस्तों जैसे कि देखिए सबसे पहले यह यूक्लिड नामक साइंटिस्ट ने इसको बनाया था, ठीक है, बताया था, ठीक है। देखिए जैसे ये क्या है? एक्स एक्सिस है। देखिए ये क्या है? एक्स एक्सिस है दोस्तों। जहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है उससे कहते हैं ओरिजिन। उसे क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं, ठीक है ना। और ओरिजिन क्या होता है? कोई व्यक्ति कहीं चला ही नहीं तो ओरिजिन क्या होता है? 0 0। याद रखिएगा ओरिजिन का जो पॉइंट होता है वो हमेशा 0 0 होता है। देखिए ये एक्स एक्सिस है, देखिए इधर इस साइड जाएंगे तो राइट हैंड साइड जाएंगे तो एक्स एक्सिस रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स डैश हो जाएगा। क्या होगा? एक्स डैश एक्सिस हो जाएगा। अगर अपर की तरफ जाएंगे, अपर माने ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है, अपर की तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? वाई एक्सिस। अगर लोअर की तरफ रहेंगे, तो ये हो जाएगा वाई डैश एक्सिस। क्या हो जाएगा? वाई डैश एक्सिस, ठीक है। अब देखिए ओरिजिन के अगर राइट में जाएंगे दोस्तों तो प्लस होगा, +1 +2 +3, ठीक है। अगर लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? -1 -2, क्या होगा? -3, ठीक है ना। अगर अपर की तरफ जाएंगे वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ +1 होगा, प्लस यहाँ पे 2 होगा, +3 होगा, ऐसे बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए नीचे की तरफ जाएंगे लोअर की तरफ क्या होगा? -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, ठीक है ना। अब दोस्तों ये प्लेन जो है 4 भागों में बट गया, तो 4 भागों को जो बट जाता है तो उसके एक पार्ट को कहते हैं क्वाड्रेंट कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसे कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसे कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, इसे कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। दोस्तों देखिए अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ है, ए है मान लीजिए, ठीक है, पॉइंट ए है, तो यह क्या है? व्यक्ति यहाँ पे देख लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ ए है तो व्यक्ति एक्स और वाई के बीच में है, एक्स और वाई के बीच में है, तो हमेशा इसका क्वाड्रेंट लिखेंगे ऐसे। तो एक्स का साइन बता रहे हैं कि जो फर्स्ट में है अगर कोई व्यक्ति तो एक्स और वाई के बीच में, तो एक्स क्या है? एक्स का साइन क्या है? प्लस है, और वाई का साइन क्या है दोस्तों? प्लस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो ++ होता है। क्या होता है? ++, ठीक है ना। चलिए सेकंड में आते हैं। तो दोस्तों हमेशा मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ है बी, ठीक है, तो हमेशा देखिए पहले एक्स लिखेंगे उसके बाद वाई लिखेंगे, पहले हमेशा एक्स लिखते हैं उसके बाद वाई लिखते हैं।
तो यक्स का साइन पहले लिखेंगे। तो देखिए यक्स का साइन क्या है, यानी कि यक्स डैश और वाई एक्सिस के यहाँ पे बीच में घिरा हुआ है, बाउंडेड है, ठीक है। तो यक्स का साइन क्या है, देखिए यक्स की साइन माइनस है और वाई की साइन क्या है दोस्तों, प्लस है। तो ये साइन हो जाएगा माइनस प्लस, ठीक है ना। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति थर्ड में है, मान लीजिए सी है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, पहले x लिखेंगे बाद में y लिखेंगे। तो x क्या है, देखिए x हमारा माइनस है और y क्या है दोस्तों, ये भी तो माइनस है। तो ये हो जाएगा थर्ड का जो साइन होगा वो माइनस माइनस हो, ठीक है। फोर्थ में अगर कोई व्यक्ति है तो पहले x लिखेंगे, मान लीजिए यहाँ d है, कोई d है, तो अगर यहाँ पे पहले x लिखेंगे तो x का साइन क्या है, देखिए प्लस है और y क्या है यहाँ पे माइनस है, ठीक है, y क्या है माइनस है, यानी फोर्थ का जो साइन होगा प्लस माइनस। दोस्तों याद रख लीजिएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है, फोर्थ, अगर फर्स्ट का साइन क्या होता है, देखिए प्लस प्लस होता है, ठीक है ना, पहले प्लस प्लस होता है, उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे माइनस प्लस होता है, सेकेंड में क्या होता है माइनस प्लस होता है, क्या होता है माइनस प्लस होता है, ठीक है, और थर्ड में क्या होता है माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस होता है, और फोर्थ में क्या होता है प्लस माइनस, क्या होता है प्लस माइनस, ठीक है ना। दोस्तों याद करने का तरीका है, जैसे प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, देखिए यहाँ प्लस होगा फिर माइनस होगा फिर माइनस होगा फिर प्लस होगा, ठीक है, यहाँ प्लस प्लस फिर माइनस माइनस, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एक क्वाड्रेंट होगा, इसका बहुत ही यूज होता है साइन का, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है 5 और 2, मान लीजिए कोई पॉइंट है 5 2, तो देखिए इस किस क्वाड्रेंट में होगा, इसका पोजीशन क्या होगा 5 2, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एक 5 के पहले क्या प्लस और 2 के पहले क्या प्लस, तो प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में होगा दोस्तों, देखिए प्लस प्लस किस में होगा, फर्स्ट में होगा। मान लीजिए कोई यहाँ पॉइंट है 2 और -1 है, तो ये इसका पोजीशन किस में होगा, 2 -1 किस में होगा, तो देखिए 2 क्या है, इसके पहले प्लस है और इसके पहले क्या माइनस, यानी प्लस माइनस, तो प्लस माइनस किस में, देखिए फोर्थ में है, तो इसका पोजीशन दोस्तों फोर्थ में है। अगर हम देखें एग्जैक्ट कहाँ 2 -1, यानी x पे 2 और y पे -1, y पे कितना -1, ठीक है ना। देखिए x पे 2 कहाँ दोस्तों, देखिए x पे 2 है यहाँ और y पे क्या -1, देखिए यहाँ इसका पोजीशन जो है दोस्तों यहाँ होगा, यानी x पे -2, x पे सॉरी इसका x पे +2 है ना, देखिए +2 है तो x पे 2 है, y पे -1 यहाँ पे होगा, यानी x पे 2 y पे कितना -1 होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए -2 -1 होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, माइनस है और ये भी माइनस, यानी थर्ड में होगा, किस में होगा थर्ड में, तो -2 -1, देखिए -2 यहाँ पे है और -1 यहाँ पे है, यानी -2 -1 यहाँ होगा दोस्तों थर्ड में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जैसे हॉरिजेंटल है, ठीक है, और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है। तो ये हॉरिजेंटल क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस, और ये क्या होता है एक्स डैश एक्सिस होता है, ठीक है ना, और ये क्या होता है देखिए वाई एक्सिस होता है, ठीक है, और ये क्या होता है वाई डैश एक्सिस होता है, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों, अगर हम कहें यहाँ पे एक्स एक्सिस, अगर हम कहें एक्स एक्सिस, कहते हैं एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का क्या होगा, तो अगर हम इसका पॉइंट निकालें, एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस माने एक्स पे चला होगा, कोई व्यक्ति एक्स पे चला होगा लेकिन वाई पे नहीं चला होगा, तो इसका पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स और 0 होगा, क्या होगा एक्स और 0 होगा, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स और 0, ठीक है, ये क्या होगा कोऑर्डिनेट होगा दोस्तों, ठीक है ना। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा एक्स 0। अगर हम कहें कि यहाँ पे वाई एक्सिस, देखिए सेकेंड क्या है, हमने कहा वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस का क्या मतलब, यानी कि जो पॉइंट होगा वाई एक्सिस माने वाई पे चला होगा, एक्स पे नहीं चला होगा,
ठीक है ना। तो x 0 होगा और y होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसका हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट हो गया, यही क्या हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अगर हम कह दें यहाँ पे देखिए तो y एक्सिस माने y पे चलेगा, इस y पे चला होगा, इस y पे, लेकिन x पे नहीं चला होगा, ठीक है। तो y एक्सिस पे जब चलेगा तो y का पॉइंट होगा और x का पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों कोई व्यक्ति y एक्सिस पे चलता है तो मान लीजिए b दूरी चलेगा, अगर x एक्सिस पे चलता है मान लीजिए कहीं a दूरी पे चला होगा, ठीक है। हमने कहा चलिए पैरेलल ऑफ x एक्सिस, पैरेलल ऑफ x एक्सिस के पैरेलल, तो क्या होता, अगर कोई व्यक्ति x एक्सिस के पैरेलल चलेगा, इसका मतलब क्या, y डिस्टेंस पे चलेगा, किस डिस्टेंस पे, y डिस्टेंस। अगर कोई व्यक्ति x एक्सिस के पैरेलल चलेगा, इसका मतलब y डिस्टेंस पे चलेगा, तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू बी हो जाएगा, y इक्वल टू बी। अगर हम इसका कोऑर्डिनेट लिखें, लिखें दोस्तों, तो y का होगा लेकिन x का नहीं होगा, y क्या होगा यहाँ पे, x 0 होगा और y क्या होगा, b। हम यह ऐसे लिख सकते हैं, या 0 होगा, b माने y होगा, लेकिन x नहीं होगा, x 0 होगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल ऑफ x एक्सिस के पैरेलल चलना है। जब x एक्सिस के कोई व्यक्ति पैरेलल चलेगा तो x पे चलेगा ही नहीं, चलेगा y पे चलेगा, तो y क्या, b डिस्टेंस पे चलेगा, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0y या 0b लिख सकते हैं। देखिए फोर्थ देख लीजिए, अगर हम कहें कि पैरेलल ऑफ y एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। देखिए अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ये y है, y एक्सिस के पैरेलल चलिए ऐसे, मतलब ये y है, y के पैरेलल चले, तो x पे मान लीजिए a डिस्टेंस चले, तो y एक्सिस के पैरेलल चलेगा, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, देखिए कोऑर्डिनेट होगा दोस्तों, अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो x इक्वल टू a होगा, इसका इक्वेशन। और कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी कि x होगा, a होगा और y नहीं होगा, यानी कि हो जाएगा x यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं डिस्टेंस फार्मूला क्या है। डिस्टेंस फार्मूला देखिए डिस्टेंस फार्मूला जो है एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला जैसे दोस्तों 2 पॉइंट हैं, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट A है, यहाँ एक पॉइंट B है, ठीक है। तो जहाँ पॉइंट होता है वहाँ पे कोऑर्डिनेट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 है, ठीक है, और इसका पॉइंट क्या है, x2 y2 है। तो डिस्टेंस फार्मूला ये बताता है कि 2 पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2 पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पे A और B के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो हम इसको लिखेंगे AB, ठीक है। तो इसका दोस्तों फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल वर्ग, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। दोस्तों अगर हम यहाँ माइनस कॉमन ले लें, ये भी देखिए फार्मूला, ठीक है। और एक फार्मूला और यूज होता है दोस्तों, ये आकर के लिख लीजिए, ए बी इक्वल टू, देखिए अगर हम इसमें माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो x2 क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो x2 और x1 क्या होगा, माइनस, x2 माइनस x1 होगा, और पूरे का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, y2 माइनस y1 पूरे का क्या, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ए बी इक्वल टू दोस्तों हम लिख सकते हैं, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, या माइनस का स्क्वायर प्लस, तो लिख देंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ए बी फार्मूला। तो दोस्तों ये दोनों फार्मूला दोनों सेम है, इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। ये दोनों सेम फार्मूला है, सेम फार्मूला, चाहे वो लगाइए चाहे ए लगाइए, ठीक है। लेकिन हम ज़्यादातर ए लगाते हैं, x1 माइनस x2 का होल बार प्लस y1 माइनस y2 का होल बार, ठीक है ना। अब दोस्तों देखिए
मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लीजिए एक्स वाई है, ठीक है। एक पॉइंट ए है और यहाँ एक पॉइंट है ओ, जो ओरिजिन है। क्या है? ओरिजिन क्या होता है? 0 0। क्या होता है? 0 0। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालें हम, पॉइंट ए और पॉइंट ओ, इन दोनों के बीच हम डिस्टेंस निकालें, यानी ए ओ निकालें। तो क्या होगा? देखिए, इसको हम लेट कर लेते हैं, x1 है, y1 है, ये क्या है? x2 और y2। फार्मूला क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल वर्ग होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब ए ओ इक्वल टू होगा, देखिए x1 कितना? x है, x2 कितना? 0 होल स्क्वायर प्लस y1 कितना? y है, ठीक है, और y2 कितना? 0 पूरे का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख देंगे ए ओ इक्वल टू, देखिए x में से 0 जाएगा तो x ही बचेगा, स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस y में 0 y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं ए ओ इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दोस्तों, अगर हम ओरिजिन से, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ओरिजिन है, ये 0 0 है, और कोई भी पॉइंट का हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालें, ठीक है, पॉइंट का डिस्टेंस निकालें, ठीक है, तो हम उस पॉइंट का स्क्वायर कर सकते हैं। उस पॉइंट जैसे एक्स और वाई है ना, तो उसका हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ देखिए स्क्वायर, ठीक है। अगर हमको गिवन डेट पॉइंट दिए हो दोस्तों, ठीक है, तो स्क्वायर क्या होता है? देखिए, जिसके जो है यहाँ पे 4 साइड बाउंडेड, ठीक है, 4 साइड आपस में इक्वल होते हैं, यानी चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं, वो क्या होते हैं? स्क्वायर होते हैं। यानी कि जो चारों से, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है। दोस्तों, जैसे ये लाइन है ना, लाइन सेगमेंट है ना, और ये लाइन सेगमेंट है, जहाँ पे मिला तो यहाँ क्या बना? पॉइंट। यहाँ क्या? पॉइंट। यहाँ क्या? पॉइंट। यहाँ क्या? पॉइंट। तो स्क्वायर में दोस्तों, अगर हमको 4 पॉइंट दिया हो, गिवन डेट पॉइंट अगर हमको पॉइंट दिया हो, मतलब 4 पॉइंट दिया हो, तो हमको कैसे पता चलेगा ये स्क्वायर है? कैसे पता चलेगा ये स्क्वायर है? दोस्तों, तो इसमें क्या करिए, स्क्वायर में चारों साइड आपस में इक्वल होता है, यानी कि जो 4 साइड है, यानी ए बी, जैसे ए बी निकालिए, ठीक है, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालिए, बी सी निकालिए, सी डी निकालिए, डी ए निकालिए। चारों डिस्टेंस आपस में अगर इक्वल है दोस्तों, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। देखिए, ए बी सी डी डी ए आपस में चारों साइड इक्वल हो और डायगोनल इक्वल हो। दोस्तों, क्या हो? डायगोनल इक्वल हो, ठीक है। डायगोनल मीन्स क्या? ए सी और बी डी आपस में इक्वल हो, ठीक है, यानी यहाँ पे साइड्स इक्वल, जो साइड्स हैं 4 साइड हैं वो क्या है? इक्वल हैं, और जो डायगोनल है वो क्या है? डायगोनल भी क्या है? इक्वल है दोस्तों। अगर डायगोनल इक्वल है और साइड्स इक्वल हो तो समझ लीजिए वो क्या? स्क्वायर है। क्या वो? स्क्वायर। तो स्क्वायर में दोस्तों लिख सकते हैं 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर आल्सो इक्वल, ठीक है। यहाँ पे 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल इज आल्सो इक्वल, यानी चारों साइड आपस में इक्वल होता है और डायगोनल भी आपस में क्या होते हैं दोस्तों? इक्वल होते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं रैम्बस में। देखिए दोस्तों, जो रैम्बस होता है, रैम्बस में तो 4 साइड इक्वल होता है। जैसे रैम्बस है ना, जैसे इसमें भी 4 साइड आपस में इक्वल होते हैं। जैसे रैम्बस भी क्या होते हैं? चारों साइड इक्वल होते हैं। देखिए, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, तो 4 पॉइंट है यहाँ पे। देखिए 1 2 3 4, ठीक है। मान लीजिए 1 2 3 4 पॉइंट है। इसको 4 साइड्स आर इक्वल, यहाँ भी क्या होता है? 4 साइड्स आर इक्वल होता है। 4 साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल, ठीक है, डायगोनल नॉट इक्वल। डायगोनल क्या होता है? इक्वल नहीं होता है, नॉट इक्वल, ऐसे लिख दिए, ठीक है। तो देखो दोस्तों, इसमें भी चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं। जैसे ए बी सी डी डी ए, चारों साइड आपस में इक्वल होते हैं,
ठीक है। जैसे देखिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, बट डायगोनल इक्वल नहीं होगा। जो डायगोनल यहाँ ए सी है और बी डी है, ठीक है, जो डायगोनल है ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, ये होता है दोस्तों यहाँ पे रैम्बस, ठीक है। साइड तो चारों आपस में इक्वल होते हैं लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, तो समझ लेंगे रैम्बस। तो दोस्तों अगर हमको 4 पॉइंट दिया हो तो हम चारों का साइड निकालेंगे, जैसे ए बी निकालेंगे, बी सी सी डी डी ये निकालेंगे और यहाँ डायगोनल भी निकालेंगे। तो डायगोनल इक्वल नहीं होगा तो समझ लीजिए क्या होगा, रैम्बस होगा, ठीक है। अब आते हैं रेक्टेंगल पे। देखिए दोस्तों रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है। जो अपोजिट साइड होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। और डायगोनल भी इसमें क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो क्या होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं। देखिए ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। हमने आइसोलेट कर लिया पॉइंट को। तो इसमें अपोजिट साइड कोई भी अपोजिट साइड हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने ए बी जो है डी सी के इक्वल ले लिया और यहाँ पे, ठीक है, ए डी जो है यहाँ पे बी सी के इक्वल ले लिया और इसमें डायगोनल भी इक्वल होता है, ए सी इक्वल टू यहाँ बी डी, ठीक है। तो अपोजिट साइड इक्वल एंड डायगोनल आल्सो इक्वल, ठीक है ना। तो क्या होता है, रेक्टेंगल, यानी अपोजिट साइड दोस्तों इसमें इक्वल होता है और डायगोनल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो समझ लेंगे क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। दोस्तों अब आते हैं पैरेललोग्राम पे। पैरेललोग्राम पे आते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, सेम अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं। जैसे दोस्तों पैरेललोग्राम में सेम होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होता। जैसे ए बी सी डी है ना, तो इसमें भी अपोजिट कोई भी दो अपोजिट साइड आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, लेकिन जो डायगोनल होते हैं, ठीक है, वो आपस में इक्वल नहीं होते हैं। तो हम लिख देंगे ए बी इक्वल टू यहाँ पे डी सी है, ठीक है, और ए डी इक्वल टू क्या, बी सी, ठीक है, बट ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, यानी डायगोनल आपस में क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते। लिख देंगे अपोजिट साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल इज नॉट इक्वल, ठीक है। तो क्या होता है, ये पैरेललोग्राम होता है दोस्तों, ठीक है ना, पैरेललोग्राम। अब देखिए दोस्तों कोलिनियर, अगर हम कहें कोलिनियर है फॉर 3 पॉइंट, ठीक है ना, टू बी कोलिनियर, कोलिनियर। देखिए दोस्तों कोलिनियर का क्या मतलब है, कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर मान लीजिए जैसे 3 पॉइंट हो दोस्तों, कोई भी 3 पॉइंट मान लीजिए ए है, बी है, सी है, ठीक है, तीनों पॉइंट से एक ही लाइन पास करे, तीनों पॉइंट से एक ही लाइन क्या करे, होकर जाए, ये पास करे, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। जो पॉइंट होंगे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और इस लाइन को कोलिनियर लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कोलिनियर, इसको कहते हैं कोलिनियर लाइन। क्या कहेंगे, कोलिनियर लाइन कहेंगे। और इस पॉइंट को कहेंगे कोलिनियर पॉइंट, यानी ए बी सी जो है ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट है दोस्तों, ठीक है। और इसी प्रोसेस को कहेंगे कोलिनियर, यानी कि 3 पॉइंट जो हैं उसी से लाइन जाए, या ऐसे कह सकते हैं दोस्तों, एक लाइन पे 3 पॉइंट लाई करें, एक लाइन पे 3 पॉइंट क्या करें, लाई करें, यानी तीनों पॉइंट लाइन पे पड़ा रहे, ठीक है। तो उसे कहेंगे कोलिनियर। तो कोलिनियर का डिस्टेंस में देखिए क्या होता है दोस्तों, जैसे इसमें 3 पॉइंट है ए बी बी सी सी ए, तो ए बी है, बी सी है और क्या है, सी ए है, ठीक है। तो इसमें जो लार्ज होता है दोस्तों, कोई भी एक ऐसा साइड होगा जो लार्ज होगा, कोई भी एक लार्ज होगा, मान लीजिए हमने ये लार्ज लिया, ठीक है। तो लार्ज जो होता है दोस्तों, देखिए हमने मान लीजिए सी ए क्या लार्ज है, तो लार्ज साइड दोनों स्मॉल साइड के ऐड के बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर है, ठीक है।
नहीं तो एक आगे जब पढ़ेंगे एरिया 0 होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 0। एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है दोस्तों वो क्या होता है? 0। तभी क्या होता है? कोलिनियर होता है। तो अभी आगे बताएंगे ये, लेकिन यहाँ से डिस्टेंस में ये समझ लीजिए कि 3 पॉइंट दिए हों तो ए बी बी सी सी ये डिस्टेंस निकाल लीजिए। और जो लार्ज होगा, कोई भी लार्ज होगा, तो मान लीजिए जो लार्ज होगा वो दोनों छोटे साइडों की स्मॉल साइड के ऐड के बराबर होगा। तो समझ लेंगे तीनों पॉइंट क्या है? कोलिनियर है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ट्रायंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या होता है? जब 3 साइड से बाउंड होता है दोस्तों, ठीक है, 3 साइड से जब बाउंड होता है तो उसी को कहते हैं ट्रायंगल। ठीक है, ये बाउंडेड बाय 3 साइड्स कॉल्ड इज ट्रायंगल। ठीक है, जब 3 साइड से जब बाउंड हो जाता है दोस्तों, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? ट्रायंगल। अब क्या कहते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल। दोस्तों इक्वी मीन्स होता है इक्वल, इक्विलेटरल। ठीक है, इक्वी मीन्स क्या? इक्वल, यानी तीनों साइड आपस में इक्वल हों। यानी ऐसे ट्रायंगल जो तीनों साइड आपस में क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, तीन, मान लीजिए ए है, बी है, सी है। ठीक है, तो दोस्तों हमें गिवन डेट पॉइंट, हमको अगर 3 साइड है तो 3 पॉइंट होगा। देखिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। अगर हमको 3 पॉइंट गिवन हो दोस्तों, ठीक है, 3 पॉइंट गिवन हो तो हम कैसे कहेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए दोस्तों तीनों साइड आपस में बराबर होना चाहिए। जैसे ए बी निकालें आप, ठीक है, बी सी निकालें, सी ए निकालें, तो तीनों साइड आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जैसे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए, तीनों साइड आपस में दोस्तों इक्वल होगा तो उसे कहेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के वो वर्टेक्स हैं। क्या है? वो वर्टेक्स हैं। ठीक है, जो मान लीजिए 3 पॉइंट दिए गए और पूछा कि क्या ये तीनों जो है किस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। अगर तीनों यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लीजिए, बी बी सी सी ये निकालें और तीनों साइड आपस में इक्वल है तो कह देंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के ही वर्टेक्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आइसो मीन्स दो समझ लीजिए। ठीक है, 2 साइड आपस में इक्वल होंगे। ऐसा ट्रायंगल जिसमें 2 साइड आपस में इक्वल हो। देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है, कोई भी 2 होगा दोस्तों। जैसे ए बी और ए सी आपस में इक्वल हो और बी सी इक्वल नहीं है। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे, मान लीजिए ए बी है, बी सी है और सी ए है। 3 साइड हैं, 3 पॉइंट दिए रहेंगे। ठीक है ना, हम तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी निकालें, बी सी निकालें, सी ए निकालें। दोस्तों इसमें देखिए ए बी जो है ए सी के इक्वल है। ए बी क्या है? ए सी की इक्वल है, लेकिन बी सी आपस में इक्वल नहीं है। बी सी क्या है? आपस में इक्वल नहीं है। मतलब 2 साइड आपस में इक्वल होगा और तीसरा साइड कोई भी आपस में इक्वल नहीं होगा दोस्तों, तो उसे कहेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, कोई भी 2 साइड आपस में इक्वल हो सकता है और एक साइड अलग होगा तो उसे कहेंगे आइसोसेल्स ट्रायंगल। दोस्तों स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन का मतलब तीनों अलग अलग जो साइड होंगे तीनों अलग अलग होंगे। तीनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए ए है, बी है, सी है। ठीक है, ए बी सी और यहाँ पे ए सी, तीनों डिफरेंट होगा। जैसे ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। दोस्तों ए बी निकालिए, बी सी निकालिए, सी ए निकालिए और निकालने के बाद देखिएगा कि तीनों में से कोई भी आपस में इक्वल नहीं है तो है स्केलिन ट्रायंगल। क्या है? स्केलिन ट्रायंगल है दोस्तों। ठीक है ना। अब आते हैं इक्वी डिस्टेंस। दोस्तों इक्वी डिस्टेंस क्या होता है? जैसे हमको कोई पॉइंट दिया हो, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट दिया हो, मान लीजिए पॉइंट है पी, पॉइंट क्या है? पी, और इस पॉइंट से कोई 2 पॉइंट और दिया हो, कोई 2 पॉइंट और, मान लीजिए ए है और बी है। कहे पॉइंट पी से ए का जो डिस्टेंस है और पॉइंट पी से बी का डिस्टेंस है आपस में इक्वी डिस्टेंस है। तो इसका क्या मतलब? तो पी ए के जो डिस्टेंस होगा, पी ए का जो डिस्टेंस होगा, पी ए का जो डिस्टेंस होगा वो पी बी के डिस्टेंस के क्या होगा? इक्वल होगा। और इसी को कहते हैं हम इक्वी डिस्टेंस।
क्या कहते हैं दोस्तों, इक्वी डिस्टेंस। यानी कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट से दोनों पॉइंट आपस में इक्वल होंगे, यानी P का A से डिस्टेंस, P का B से डिस्टेंस आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। दोस्तों ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने इंट्रोडक्शन बनाया है, कॉन्सेप्ट बेस्ड, ठीक है, फार्मूला है इसमें, इसको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।